Hello everyone, hope you all are doing good. So today's video is for group 2 students whose attempt is due in May 23. So guys, almost 65 days are left for your exams, and that thak thak moment has arrived knocking your doors. So my advice to you would be just stay calm, do meditation, do activities which interest you. So personally, my favorite was to sing, to listen music. So you decide for yourself which you are interested in. Okay, and it is very much required that you devote 15 to 20 minutes into such activities apart from your studies. Okay, so now let's break 65 days for you so that you can perform very efficiently. So in 65 days, let's deduct 5 days for your first exam. सी 5 के 6 दिन कर लेना अगर फर्स्ट एग्जाम में थोड़ा आपको लगता है, बट प्लीज़ 5 के 4 दिन मत करना। 5 तो मिनिमम है कि रिक्वायर्ड है फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो ऐसे 60 डेज रह गए, 65 - 5। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब आपके 60 डेज में से आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ 3 डेज ऐसे रखो जहाँ यू कुड बी लिटिल लेजी और नॉट दैट प्रोडक्टिव। ओके, और प्रॉब्ली मैं तो ये बोलूँगी कि प्लान ऐसे कर लो कि बिल्कुल मत पढ़ो उस दिन। ठीक है, माइट साउंड कि यार अभी इतना टाइम आ गया है, मतलब एकदम 60 डेज ही रह गए हैं तो हाउ कम, बट सी इट हेल्प्स यू अलॉट, ट्रस्ट मी। मैं तो प्लान्ड ब्रेक लेती थी कि यार, और मतलब पहले से प्लान कर ले कि इस दिन ना, मतलब फॉर एग्जांपल 3 हफ्ते एकदम लगातार मस्त पढ़ा। फिर अब जैसे ही वो 3 हफ्ते हुए, अब मैं एक दिन ऐसा लूँगी कि बिल्कुल आई वोंट स्टडी। और ये मैं 60 डेज के हिसाब से ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि मे बी मतलब जैसे मान लो अभी अगर आप कल से एक इस तरीके से यू प्लान आउट जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप क्या करिए, 2 या 3 हफ्ते बाद लिटरली एक दिन ऐसे प्लान कीजिए वे यू वोंट टच योर बुक्स एट ऑल। ठीक है, थोड़ा सा मन में वो गिल्ट आता है कि यार आज कैसे बुक टच नहीं किया, बट ट्रस्ट मी, वो ब्रेक आप लोगे और नेक्स्ट डे जब व्हेन यू विल रिज्यूम योर स्टडीज़, आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो इतना ज़्यादा हाई होगा कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो गिल्ट है शायद कि यार मैंने आज पढ़ाई नहीं की। दैट गिल्ट विल समवेयर टर्न इनटू अ मोटिवेशन फॉर यू। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होगी नेक्स्ट डे आपकी। तो प्लीज़ प्लान इट आउट दिस वे कि 3 दिन तो ऐसे रखना ही अपने। ठीक है, वे यू वोंट स्टडी एट ऑल, इट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। मेरे लिए तो इट डिड वंडर्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब आपके 57 डेज रह गए। मैंने क्या किया, 65 में से 5 डेज फर्स्ट एग्जाम के लिए रख लिए, फिर 3 डेज आपके ब्रेक्स के लिए रख दिए, तो ऐसा करके 57 डेज आर लेफ्ट। ओके, अब आपके ऑन एन एवरेज 15 डेज रह गए। 15 डेज यू हैव फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, इसमें से आप क्या कीजिए, 12 डेज यू कैन कीप फॉर योर इलेक्टिव। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अरे भाई उसको सब्जेक्ट समझो। बहुत बच्चे इलेक्टिव को सब्जेक्ट ही नहीं समझते, ऐसे लगता है हो जाएगा एंड में देख लेंगे। इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आप बहुत आराम से एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हो उसको, अगर एक प्रॉपर इज्जत दो और उसको सब्जेक्ट कंसिडर करो, तो प्लीज़ कंसिडर इट एज अ सब्जेक्ट। तो 12 डेज उसमें देने हैं। और कैसे करना है, 12 डेज में दे दिए, बाकी 15 दिन आपने दे दिए DT IDT SEMP में। ठीक है, अब उसमें भी हाउ यू कैन ब्रेक 15 डेज। राउंड 1 कर लिया, अब राउंड 1 में क्या करो, पहले 5 दिन जैसे SEMP, फिर 5 दिन DT, फिर 5 दिन IDT, और 4 दिन आपका इलेक्टिव हो गया। फिर राउंड 2 ऐसे कर, राउंड 2 यू कैन प्रोसीड इट। फिर आपका राउंड 3। अब कैसे करना है हर सब्जेक्ट में, जो राउंड 1 है, ठीक है, राउंड 1 में डेडिकेटेडली कैटेगरी A चैप्टर्स उठा लो, वो तो करना ही करना है। ठीक है, फास्ट ट्रैक मोड पे देखो थोड़ा करना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं है कि डीपली यू कैन डिग इनटू दी ईच टॉपिक एंड डेडिकेटेड दैट मच टाइम। अब इतना नहीं रह गया है आपके पास टाइम भी, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे से करना पड़ेगा। और जो अच्छे कैटेगरी चैप्टर्स हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बी में भी अच्छा टाइम देना पड़ेगा, सी में थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बहुत डिटेल्ड स्टडी से और अपने नॉर्मल स्पीड से करोगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा,
तो फास्ट ट्रैक फेज से जाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, राउंड 1 में कैटेगरी ए चैप्टर्स उठा लो सारे, अच्छे से करो। जो भी आपने स्टार करे हैं क्वेश्चंस उनको यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी जहाँ आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो, तो ओरली उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। कैटेगरी ए चैप्टर्स हो गए। फिर इन योर राउंड 2 यू कैन, और हाँ अगर राउंड 1 में थोड़ा अगर आपके पास टाइम बचता है तो बी कैटेगरी चैप्टर्स को भी यू कैन पिक, और नहीं है तो ठीक है, कैटेगरी ये तो करना ही करना है। अब क्या राउंड 2 में व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आपको कैटेगरी बी एंड सी करना है, इसमें ख़त्म करना है, जितना हो जाता है। बी तो करना ही है, सीज के साथ जितना हो जाता है करना ही करना है, ठीक है। फिर अब आ जाता है आपका राउंड 3। राउंड 3 में सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट से देखना है कि कौन से वीकर एरियाज हैं या कहाँ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो बस वो टॉपिक्स उस मॉक टेस्ट के थ्रू ही करने हैं। तो दिस इज़ हाउ यू शुड गो इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। आई वुड जस्ट रिपीट इट। राउंड 1 में कैटेगरी ए, राउंड 2 में यू हैव टू डू कैटेगरी बी एंड सी, एंड राउंड 3 में यू आर सपोज टू डू मॉक टेस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉक टेस्ट यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन से टॉपिक करने हैं, ओके। So this is something you can proceed with, and hope you all come out with the flying colors, and hope you will text me that ma'am, we would able to clear exam in this attempt. So that's it from my side. I wish you all very very best.